अगर आप अपनी शादी प्लान कर रहे हैं या कोई अच्छा-सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इस समय में पर्सनल लोन एक बहुत बढ़िया लोन फैसिलिटी है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, ठीक है? तो आज हम एसबीआई के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक बढ़िया इंटरेस्ट रेट के साथ इसके प्रोसीजर को देखेंगे, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए एसबीआई में। ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा इसका सारा, ठीक है? तो यहाँ पर हम एसबीआई योनो यहाँ सर्च करेंगे। योनो बिज़नेस, अदर, योनो पर्सनल बैंकिंग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें इस डैशबोर्ड के ऊपर लोन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें पर्सनल लोन, होम लोन, पेंशन लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कैलकुलेटर इसमें दिया है इन्होंने कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो क्या रहेगा, कई तरह की फैसिलिटीज़ है इसमें। तो अभी के लिए हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ। पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल लोन में प्री अप्रूव्ड लोन भी अपने चेक कर सकते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं एसबीआई के किसी भी तरह से, चाहे आपका वहाँ पर अकाउंट हो, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है एसबीआई में या कोई पहले से लोन चल रहा है, तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। ठीक है, वो भी बढ़िया इंटरेस्ट रेट पे। एसबीआई पर्सनल लोन में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो इसमें पहले हम देख लें कि इसके फीचर, एलिजिबिलिटी, टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं, ठीक है? ये हमें 35 लाख तक के लोन प्रोवाइड करेगी ऑनलाइन, ठीक है? पर्सनल लोन जो है मिलता है। लो इंटरेस्ट रेट रहेगा 10.30%। इनके इंटरेस्ट रेट जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 15 पॉइंट समथिंग तक जाते हैं वो, ठीक है? एवरेज रेट आप 12 पॉइंट समथिंग लगा सकते हैं। लो प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे इनके। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, ज़ीरो हिडन चार्जेस होंगे, नो सिक्योरिटी, नो गारंटी, इसमें आपको एज़ अ गारंटी या सिक्योरिटी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर सेकंड लोन, मतलब आप इसके ऊपर टॉप अप भी करा सकते हो। एक लोन लेने के बाद उसके बाद अगर आप टॉप अप चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन रहेगी इसमें। इसमें आपको टर्म लोन मिल जाएगा डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर, ठीक है, जिसका डे बाय डे आपका बैलेंस जो है वो कम होता जाएगा। ड्राइंग पावर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, आपको एक ओडी लिमिट दे दी जाती है। अगर आपका खाता जितना भी है, उसके बाद भी आप अपने पैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट आपकी ड्राइंग पावर के ऊपर रहेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बन रही। क्लिक करेंगे हम, तो अभी इनका वही 15.30 15.30% है, ठीक है? 10.30 से लेकर इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। इनका स्प्रेड ओवर ईयर चल रहा है वो 1.25 परसेंट से लेकर 6.25 चल रहा है, ठीक है? मतलब ये बैंक की कॉस्ट होती है और इसमें ये इन्वॉल्व होगी, जो ये आपको ओवर करेंगे। इसमें से आप मिनिमम अपनी कॉस्ट बैंक इतना रखेगा 1.25, ठीक है? अगर ये रेट लगता है आपको, मैक्सिमम रेट है तो उसके बीच इसके बीच दो, मतलब कुछ भी हो, 4 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, जितना भी हो उसमें एडजस्ट करके देगा अगर इसके बीच आता है। तो भी हम इसका आगे का प्रोसीजर देखें, ये तो अभी हम एलिजिबिलिटी में देखें हमारे पास एलिजिबिलिटी के लिए क्या-क्या चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी हमारी जो है वो एम्प्लॉयी वर्किंग विद गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, पुलिस, पीएसयू, ठीक है? डिफेंस सेक्टर, इंडिया कोस्ट गार्ड, सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है? कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, ठीक है? एम्प्लॉयी जो है सैलरी पैकेज उसका एसबीआई में उसका सैलरी अकाउंट होना चाहिए, बट इसके बिना भी ये प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है? मतलब एलिजिबिलिटी इनमें से आपके जो है वो 90% तक कंप्लीट होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो आपको ये लोन ऑफ़र नहीं करेंगे, ठीक है? मिनिमम सर्विसेज़ में क्या है, गवर्नमेंट, डिफेंस सेक्टर, एम्प्लॉयी 6 मंथ। जो आपने मिनिमम सर्विस आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर आपको लगे ही सिर्फ़ जॉइन किए हुए कोई 1 मंथ हुआ है, तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी।
कम से कम 6 मंथ होने चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको 1 साल होना चाहिए, ठीक है, काम करते हुए किसी कंपनी में। आपकी एज जो हो वो 21 से 60 की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। 60 के ऊपर पे केस कंसीडर नहीं किया जाएगा। 60 की एज तक ये चाहते हैं कि इनके लोन जो हैं वो मैच्योर हो जाएँ, ठीक है? उनकी मतलब लोन क्लोज़ हो जाएँ सभी। मिनिमम नेट मंथली सैलरी जो है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर है आपका, डिफेंस सेक्टर है, कुछ भी है, ठीक है? तो मंथली सैलरी आपकी 20,000 होनी चाहिए मिनिमम। कॉर्पोरेट सेक्टर में वो 25 होनी चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पर आपको ये मिनिमम 1 लाख दे सकते हैं, मैक्सिमम आपको 35 लाख मिल जाएगी, ठीक है? बाकी ये परसेंटेज रहती है कुछ 65%, ठीक है? कैलकुलेशन है कि व्हिचएवर इज़ लोअर वो आपको ऑफ़र किया जाएगा। एम्प्लॉयी शुड बी एन इंडियन नेशनल, ठीक है? नेशनैलिटी इंडिया होनी चाहिए। एनआरआईज़ को ये ऑफ़र नहीं करेंगे। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बैंक की पॉलिसी इंटरनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग बढ़िया होना चाहिए, मतलब जो इनकी पॉलिसी है जिसमें आपको ये एलिजिबल कर सकें, उसके आस-पास होना चाहिए। जैसे 800 समथिंग या 700 समथिंग ऐसे। टर्म एंड कंडीशंस में क्या है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या रहेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा इसमें, फ़ोटोग्राफ लगेगी बोरर की, पैन आधार लगेगा, एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट मतलब आप अपना अ, ऑफ़िस का कोई ऑफिशियली ऑफ़र लेटर दे सकते हैं, 6 मंथ पे स्लिप दे सकते हैं, ठीक है? आईटीआर दे सकते हैं, आप अपनी फॉर्म 16 दे सकते हैं अपने ऑफ़िस में से लेकर। 6 मंथ सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लगेगी इसमें। अगर वो बैंक एसबीआई से है तो वो तो वहीं से रिट्रीव कर लेंगे उसको, अगर बाहर से है तो वो आपको देनी पड़ेगी डाउनलोड करके। प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहेगी इसमें? अप टू 1.5% लोन अमाउंट, ठीक है? सब्जेक्ट टू मिनिमम, देखो 1.5% तो ये लोन अमाउंट का रहेगा ही रहेगा। अब अगर आपका 1 लाख से कम का होता है या 1 लाख वगैरह का होता है, तो मिनिमम आपको 1000 तो देना पड़ेगा, ठीक है? मैक्सिमम ये 15,000 से ऊपर नहीं जाएगी प्लस जीएसटी। जीएसटी अलग से होगा, ठीक है? डिफेंस सेक्टर में एम्प्लॉइज़ को 100% वेवर है प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर, उनकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। चाहे आप 35 लाख का लोन ले रहे हैं, आपको किसी भी तरह का प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? प्लैटिनम रेडियम वेरिएंट सैलरी पैकेज कस्टमर 100% वेवर, जिनकी सैलरी प्लैटिनम पैकेज होता है, जिनकी 2 लाख से मैक्सिमम 2 लाख से मैक्सिमम है। रेडियम वाले होते हैं जिनकी 1 लाख से 2 लाख के बीच-बीच सैलरी आ रही है। उनके पैकेज जो हैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, उनको 100% वेवर है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयी 50% फेवर, ठीक है? 0.75% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। डिफेंस वालों को पूरा था, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयी को 50% वेवर है, ठीक है? कस्टमर हैविंग सिबिल स्कोर अगर 800 से ज़्यादा है, 800 या 800 से ज़्यादा है, तो उसको भी 50% वेवर है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलॉन्ग करता हो। पेनल चार्जेस इसमें क्या रहेंगे? डिफ़ॉल्ट करते हो अगर आप, ठीक है, लोन अपना रेगुलर पे नहीं करते हो, तो अप टू 60 डेज़ में 2.40% पर एनम लगेगा आपको इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ द पीरियड, ठीक है? जितनी देर आपने अगर 60 डेज़ तक आप नहीं देते, तो वो पर एनम आपको चार्जेस लग जाएँगे, आपकी लोन अमाउंट के ऊपर, ठीक है? कंटिन्यूएशन इर्रेगुलर फॉर पीरियड बियॉन्ड 60 डेज़ 5% पर एनम, अगर आप 60 डेज़ को भी पार कर देते हो, तो आपको 5% चार्जेस लगने शुरू हो जाएँगे पर एनम के हिसाब से, ठीक है? वैसे भी ये आपका सिबिल स्कोर भी खराब करेगा, आपको अपने जो ईएमआई है वो टाइम से पे करनी चाहिए। आपका अकाउंट एनपीए भी हो सकता है, उसके बाद आपको कभी कोई लोन नहीं देगा। रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा इसका? मिनिमम जो है वो 6 मंथ रहेगा, मैक्सिमम आप 7 साल तक का लोन ले सकते हो यहाँ पे 84 मंथ। तो लोन जो है वो अपना रिटायरमेंट से पहले मतलब 60 की एज से पहले आपको क्लोज़ कराना ज़रूरी है। आप जभी भी अप्लाई कर रहे हो, वैसे ये मैक्सिमम जब दे ही 7 साल तक का रहे हैं, अगर वो तो उसके लिए होगा अगर आप 53 की एज में पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? प्रीपेमेंट चार्जेस आपके क्या रहेंगे? इनका 2% जो है वो फ़ोरक्लोज़र चार्जेस होते हैं। वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप
6 मंथ के बाद करा रहे हो, आपका डिफेंस सेक्टर है, ठीक है? अगर आप 6 मंथ के बाद अपना लोन क्लोज़ करा रहे हो, तो आपको देने पड़ेंगे, 6 मंथ से पहले करा लोगे नहीं देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर आप 6 मंथ के बाद करा रहे हो तो सेम स्कीम है इसमें, और वही आपका प्लैटिनम एंड रेडियम वेरिएंट वाले 6 मंथ ही है इसमें। अगर आप 6 मंथ के बाद कराओगे तो आपको चार्जेस पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, आपको रिड्यूसिंग फैसिलिटी दी जाएगी, रिड्यूसिंग रेट लगेगा आपको। आपकी जो है इंटरेस्ट रेट पहले-पहले ज़्यादा जाएगा, धीरे-धीरे आपकी इंटरेस्ट रेट आपका कम होता जाएगा, ईएमआई सेम रहेगी, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाएगी। एट द एंड ऑफ द पीरियड जब आपकी मान लो लास्ट ईएमआई होगी, तब आपका लोन मैच्योर हो जाएगा और क्लोज़ हो जाएगा। तो ये थी इसकी ओडी फैसिलिटी। तो अभी हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई में ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, फिर आपको ऑफ़र किया जाएगा, फिर आपकी एक वीडियो केवाईसी के बाद एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और लोन जो है वो डिसबर्स हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका पर्पस क्या है? पर्सनल लोन लेना चाहते हैं हम, ठीक है? तो भी आप एसबीआई के एक्सिस्टिंग कस्टमर हैं, रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप मतलब आपका किसी भी तरह का कोई कार्ड चल रहा हो, चाहे आपका अकाउंट हो यहाँ पे, कुछ भी हो। तो भी हमारा तो नहीं है, हम यहाँ पर नो करेंगे। आपकी डीओबी फिल करेंगे हम यहाँ पे, रेज़िडेंट टाइप फिल करेंगे इंडियन, ठीक है? आपका सेक्टर कौन-सा है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन कौन-सी है आपकी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? किसमें आप काम करते हो। आपको यहाँ पर काम करते हुए कितना चिर हो गया, कौन से सन से कर रहे हो काम, ठीक है? स वो आ जाएगा आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी कितनी है। अगर आपकी कोई पहले से ईएमआई चल रही है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। रिटायरमेंट ऐज आपकी कितनी, मतलब आप कब रिटायर हो रहे हो, 60 वैसे है, 60 बैंक एसबीआई का ही रूल है कि 60 से पहले आपको अपने सारे लोन क्लियर करने हैं, ठीक है? एसबीआई के साथ जो आपने लिए हैं पर्सनल लोन, तो 60 आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है? वर्क प्लेस आपकी क्या रहेगी, कौन-सी स्टेट है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएँगी यहाँ पे। मोबाइल आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएँगी यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ईमेल, उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और इनकी इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो करेक्ट है, यहाँ पर चेक इन करके आपको गेट अ लोन कोड पे क्लिक करना है, ठीक है? आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके गेट अ कॉल बैक भी कर सकते हो। मतलब आपको कॉल आ जाएगी एसबीआई बैंक की ओर से, इनके रिलेशनशिप मैनेजर कि आप वो आपको अच्छे से गाइड करेगा कि आपको कौन-सी हो, आपको कितना लोन और कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कौन-सी फैसिलिटी आपके लिए बढ़िया रहेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। अभी मैं लोन अपनी डिटेल नहीं फिल करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम नहीं है। मैं कहूँगा कि आप अपनी यहाँ पर बेसिक डिटेल डालें, जो-जो है यहाँ पर। उसके बाद सीधा गेट अ कॉल बैक पे क्लिक करें। फिर आगे का प्रोसीजर वो आपको ईज़िली अपना क्या कहते हैं कि वो प्रोसीड करवा देंगे। अगर आपको गेट लोन कोड पे क्लिक करना है तो उस पे भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल के ऊपर आपको कोटेशन मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको लोन ऑफ़र मिल जाएगा। आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आपका सिबिल रन किया जाएगा। जो अगर आपका सिबिल अच्छा हुआ, आपकी कोई ईएमआई ब्रेक नहीं हुई, तो आपको बढ़िया ऑफ़र मिलेगा, बढ़िया इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है? उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो कॉल री-केवाईसी के साथ। वहाँ पे आपको बस अपनी डिटेल्स बतानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड रखना है सामने। आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई। लास्ट 6 मंथ की आप अपनी सैलरी स्लिप्स, पे स्लिप्स निकाल के रखें। आपके पास अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है? लास्ट 6 मंथ की आपके सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट आपको वहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी। आपको अपना आधार एंड पैन जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके अपना अपलोड करना पड़ेगा। बड़ा ईज़ी प्रोसीजर है इसका। अगर मैं अपना प्रोसीजर आपको मैं करके भी दिखा दूँ, बस बात ये है कि मेरे सिबिल में इसकी इंक्वायरी बढ़ जाएगी, तो वो तो आपको पता ही है कि ज़्यादा इंक्वायरी जो है वो अच्छी नहीं होती। इस तरह से आप अपना पर्सनल लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।